मुस्लिम वोटों के लिए जो लाचारी है, जो मजबूरी है, उसके आगे आके इतिहास को भी झुठला रहे हैं कांग्रेस वाले। तब हिंदू सुरक्षितता ये कहने वाले सिंहदेव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुगलों के राज में जबरन धर्मांतरण होते थे। मुगलों के राज में हिंदुओं से जजिया कर वसूला जाता था। मुगलों के राज में हिंदू सर उठा के चल नहीं सकता था। मुगलों के राज में हमारे मंदिर तोड़े जाते थे जबरदस्ती और वहां मस्जिद बनाए जाते थे। उसका उदाहरण है बांग्लादेश पूरी तरह से जिहादी हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान प्रकारांतर में आतंकवादियों के हाथ में चला गया, जो इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी, खून खराबा और हिंसा भड़काने में विश्वास करते हैं, ऐसे आतंकवादियों और आईएसआई के कंट्रोल में चला गया और पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से बांग्लादेश भी जिस दिन शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह हुआ, उसके बाद से लगातार वो इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ और जिहाद चलाने वाले ऐसे सांप्रदायिक लोगों के हाथ में चला जा रहा है। और इन्हीं जिहादियों के चक्कर में वहां पर हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग रोकनी पड़ेगी। अगर बांग्लादेश सरकार खुद नहीं कर सकती, यूनुस की सरकार खुद कुछ नहीं कर सकती, तो भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षित करना पड़ेगा। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसी के साथ साथ जो बांग्लादेशी घुसपैठी हिंदुस्तान में रह रहे हैं और यहां से कमा करके बांग्लादेश भेज रहे हैं और बांग्लादेश में हमारे लोगों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी खदेड़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है टीएस सिंहदेव जी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। मुस्लिम वोटों के लिए जो लाचारी है, जो मजबूरी है, उसके आगे आके इतिहास को भी झुठला रहे हैं कांग्रेस वाले। जब मुगलों का राज था, तब हिंदू सुरक्षितता ये कहने वाले सिंहदेव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुगलों के राज में जबरन धर्मांतरण होते थे। मुगलों के राज में हिंदुओं से जजिया कर वसूला जाता था। मुगलों के राज में हिंदू सर उठा के चल नहीं सकता था। मुगलों के राज में हमारे मंदिर तोड़े जाते थे जबरदस्ती और वहां मस्जिद बनाए जाते थे। उसका उदाहरण अयोध्या का मंदिर था, राम मंदिर, काशी, मथुरा, ऐसे हजारों मंदिर तोड़ दिए थे। हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़कर उन्होंने अपने मस्जिदें बनाई। और आज अगर पता नहीं कौन सा इतिहास उन्हें पढ़ा जिसमें उनको यह जानकारी मिली है कि मुगलों के राज में हिंदू बहुत सुरक्षित है। सरासर गलत बात है। आज के मुसलमानों के वोटों के लिए अगर आपको कोई तुष्टीकरण की नीति करनी है तो करिए, लेकिन इतिहास को झुठलाइए मत। हाँ, इतना स्वीकार करता हूं मैं कि जो राजपूताना लोग थे वो मतलबी लोग थे, अपनी रियासत को बचाने के लिए मुगलों से हाथ मिलाते थे। हो सकता है इनके पूर्वजों ने भी उस समय के मुगलों से हाथ मिला के अपने आप को सुरक्षित रखा होगा, लेकिन सर्वसामान्य हिंदू कभी सुरक्षित नहीं था। ऐसे में मुझे गर्व होता है, फक्र होता है, महाराणा प्रताप के ऊपर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी पूरी जिंदगी। तो थोड़े से थे राजा जो मुगलों से लड़ते थे, बाकी तो टोटल सरेंडर थे। और उस सरेंडर वाली भूमिका को अगर आप कहते हैं कि वो सुरक्षित थे, तो ये बहुत बड़ा मानसिक दिवालियापन है आपका। मुंबई का अगला महापौर कौन बनेगा, ये मुंबई के मराठी भाषिक लोग तय करेंगे, मुंबई का हिंदू समाज तय करेगा। हम किसी जाति विशेष समाज के खिलाफ नहीं है, हम किसी बुर्काधारी महिला के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा, मुंबई हमेशा से जिहादियों के निशाने पर रहा है। मुंबई पर वर्षों से जो पाकिस्तान में सीमा पार जो आतंकवादी संगठन हैं, उनका भी निशान आ रहा है। कभी सीरियल ब्लास्ट होते थे, फिर ट्रेनों में ब्लास्ट होने लगे, फिर 2008 का बम विस्फोट हुआ। पूरा जो ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं, उन सबके निशाने पर मुंबई रहा है। और उन्हीं जिहादियों के इशारे पर, उन्हीं जिहादियों के साथ हाथ मिला के ठाकरे बंधु इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। कहने को बोल रहे कि मराठी अस्मिता के लिए उतरे, बोले जी नहीं, जिहादियों की अस्मिता के लिए उतरे हैं ये। और जिहादियों के षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए दोनों ठाकरे बंधु मैदान में उतरे हैं। और ये दोनों ठाकरे बंधु आखिरकार जिहादियों के दबाव में आकर
किसी खान या पठान या बुर्काधारी को महापौर बनाने का षड्यंत्र रचेंगे। हम ये षड्यंत्र होने नहीं देंगे। मुंबई का अगला महापौर मुंबई का मराठी समाज तय करेगा, मराठी भाषिक समाज तय करेगा, हिंदी भाषी समाज तय करेगा, हिंदू समाज तय करेगा। और वो कभी भी ऐसे जिहादियों के हाथ में मुंबई नहीं सौंपेगा। राशिद मामू नाम का एक जिहादी है जिसने हम सब के आराध्य दैवत महाराष्ट्र के महापुरुष धर्मवीर संभाजी महाराज के खिलाफ संभाजी नगर में अभियान चलाया था। जब महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर किया तो इसका विरोध करने वाला रशीद मामू, इस नामकरण के निर्णय के खिलाफ सिग्नेचर अभियान चलाने वाला राशिद मामू, औरंगाबाद में भी जब दंगे फसाद हुए उन दंगे फसादों में शामिल, उन दंगे फसादों का आरोपी राशिद मामू। और ऐसे राशिद मामू को उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे जी अपने घर बुलाते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं। शिवसेना प्रमुख ने जो पवित्र भगवा दुपट्टा दिया था वो पवित्र दुपट्टा उस मामू के गले में डालते हैं। ऐसे मामुओं के षड्यंत्र के शिकार उद्धव ठाकरे जी हो रहे हैं। ऐसे मामुओं के दबाव में आकर जिहादियों के हाथ में पूरी मुंबई देने का षड्यंत्र रच रहे हैं और हम इसका लगातार विरोध करेंगे। मुंबई के मराठी भाषिक समाज, हिंदू समाज से अपील करेंगे कि जिहादियों के साथ हाथ मिलाने वाले ठाकरे बंधुओं को इस चुनाव में पूरी तरह से पराजित करिए ताकि मुंबई सुरक्षित रहे, मुंबई सुरक्षित हाथों में रहे। संजय राउत रोज सुबह उठते हैं और झूठ बोलते हैं। पिछले 4-5 वर्षों में उनके झूठों की गिनती अगर की जाए तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। यही झूठ बोल बोल के पूरे अपने शरीर को खराब कर लिया, बीमार हो गए वो। और पूरे झूठ बोलने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले सुबह शाम वो हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब को बदनाम करने में लगे रहते। शिंदे साहब का नाम लिए बगैर उनका खाना पचता नहीं। पिछले दिनों हमारे एक मंत्री भरत गोगावले जी के बेटे के संदर्भ में जो कुछ बयान दिया वो सरासर झूठ है। एक ऐसा आदमी संजय राउत जो स्वयं घोटाले का अभियुक्त है, गोरेगांव के पत्राचार घोटाले में अभियुक्त हैं, जेल जा चुके हैं, अभी जमानत पर हैं। जब कोविड का दौर था और जब उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे और जब महज फेसबुक पे वो पूरे मुंबई के महाराष्ट्र के लोगों से बात करते थे, तब कोविड प्रभावित लोगों की भलाई के लिए सरकार के तरफ से जो भी कार्यक्रम होते थे, जो भी योजनाएं होती थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट संजय राउत अपने लोगों को दिलाता था, उससे कमीशन लेता था। यहां तक कि जो गरीब मजदूर जिनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई थी उस दरमियान, उनके लिए जब महानगर पालिका ने फ्री में मुफ्त खिचड़ी बांटने का अभियान शुरू किया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी उसने अपने एक आदमी को दिलवाया और उससे अपनी बेटी और अपने छोटे भाई के नाम पे चेक लेकर के रिश्वत लिया, चेक के रूप में। एक ऐसा करप्ट आदमी, घोटालेबाज आदमी, घोटालों का आरोपी, वो कम से कम हमारे नेता के बारे में ऊल जलूल बोलना बंद करे। बेहतर होगा, उनकी तबीयत बहुत खराब है, शायद किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, तो अपने झूठ बोल के और भी बीमारी को बढ़ाएं, निगेटिविटी फैला के अपनी और भी बीमारी को फैलाएं। इससे बढ़िया अपने तबीयत पे ख्याल रखो, तबीयत को संभालो और जल्दी ठीक हो जाओ। झूठ बोलने से जो कर्मा होता है ना, वो ऊपर से हमला करता है।